नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने समुद्र में खड़ी हो जाएं, एक तरफ महाशक्ति अमेरिका हो और वहीं दूसरी तरफ रूस चीन जैसा महाशक्ति हो, तो सवाल यह है कि क्या एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े आग में झोंक सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही बड़ा और बेहद जरूरी टॉपिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ज्यादा जोश और मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और पावरफुल ग्राउंड लेवल वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक वैश्विक तनाव की, जहां अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला में एयर स्ट्राइक करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका ले गया। अब उन पर न्यूयॉर्क की अदालत में केस चल रहा है। अमेरिका का कहना है कि मादुरो पर इलीगल काम करना, ड्रग्स तस्करी करने का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल ऑयल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। दोस्तों, कई देशों का कहना है कि यह बहुत ही गलत और खतरनाक कदम है। इसी बीच यूएस ने रशियन तेल टैंकर पर भी कब्जा कर लिया है। अमेरिकी नौसेना इस जहाज पर 2 सप्ताह पहले से ही नजर बनाई हुई थी। यह बात तब सामने आई दोस्तों, जब मॉस्को ने उस जहाज पे रशियन नेवी को तैनात करने का प्रयास किया। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने तेल टैंकर अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद हालात और भी तनावपूर्ण बन गए हैं और इसका काउंटर करने के लिए रूस ने चीन और ईरान के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज शुरू किया है केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। यानी ये मामला अब सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनता जा रहा है। दोस्तों, चलते हैं हिस्ट्री में और बात करते हैं कैसे यूएस एंड रशिया एक दूसरे के आमने सामने आने लगे। बात करते हैं कोल्ड वॉर 1945 की। 1945 के बाद अमेरिका बनाम सोवियत संघ दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ये कोल्ड वॉर क्या है। 1945 से 1991 के बीच लड़ा गया एक वैचारिक और राजनीतिक युद्ध है जिसे कोल्ड वॉर कहा गया। दोस्तों, इस युद्ध में एक भी गोली नहीं चलाई गई, सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई थी। अमेरिकी नेतृत्व वाला पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट ग्रुप था और दूसरी तरफ सोवियत संघ नेतृत्व वाला कम्युनिस्ट ग्रुप था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुद को ज्यादा पावरफुल दिखाने और साबित करने के लिए यूएस एंड रशिया के बीच ये कोल्ड वॉर लड़ा गया। दोनों एक दूसरे की विचारों को ग्लोबल थ्रेट मानते थे, खतरा मानते थे अपने के लिए, एक दूसरे के लिए। अब बात करते हैं 1991 में सोवियत संघ टूट गया एंड 15 देशों में विभाजित हो गया। इससे पहले सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश था जो पृथ्वी के लगभग 1/6 हिस्से को कवर करता था। और सोवियत संघ टूटने के बाद अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश बनकर उभरा और आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ 2000 के बाद रूस भी मजबूत होने लगा, खासकर जब से रशिया में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं एंड चीन भी एक महाशक्ति बन गया है। अब बात करते हैं रूस, चीन और ईरान ब्रिक्स के ये देश मिलकर साउथ अफ्रीका यानी केप टाउन में नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। संदेश साफ देना चाहते हैं अमेरिका को कि हम अकेले नहीं हैं, अमेरिका को उसकी मनमानी नहीं करने दी जाएगी। अगर अमेरिका विस्तारवादी नीति अपनाता है तो वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज मिलकर इसका सामना करेंगे। दोस्तों, अब यूएन का महत्व रह नहीं गया है। जब दुनिया में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले एंड शांति का ठेकेदार बनने वाले 5 परमानेंट देश ही छोटे देशों पर हमला करके और वहां की सरकारें गिरा दें और वहां की रिसोर्सेज लूट लें और जब कार्रवाई की बात आए उन पर तो वीटो लगा देते हैं, ऐसे में यूएन का महत्व खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या यूएन सिर्फ छोटे देशों के लिए बनाई गई है? इन 5 परमानेंट देशों पे यूएन का कोई लॉ लागू नहीं होता? क्यों इनके पास ऐसा वीटो है जो कि इनकी गलतियों को छुपाता है? एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि वर्ल्ड को यूएन से पूछना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यूएन क्या है। दोस्तों, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका काम दुनिया में शांति बनाए रखना, देशों के बीच जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, गरीबी और बीमारी में लड़ना और आपदा में मदद करना। दोस्तों, यूएन में कुल मिलाकर 193 सदस्य देश हैं। यूएन की सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मिला के 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 स्थायी यानी परमानेंट सदस्य देश होते हैं। जैसे फिलहाल में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये 5 परमानेंट स्थायी सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। और साथ ही साथ 10 अस्थायी यानी नॉन परमानेंट सदस्य देश होते हैं जो अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। एंड यूएन का मुख्यालय
न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। दोस्तों अब आसान भाषा में समझते हैं आखिर असली खेल क्या है। दोस्तों असली खेल तेल का है, समुद्री रास्ते का है और वैश्विक पावर का है, यानी ग्लोबल पावर का। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। दोस्तों अमेरिका अपने नियम और अपनी मनमानी सभी देशों पर थोपना चाहता है, अपने प्रतिबंधों से दुनिया के देशों को झुकाना चाहता है, अपनी टेरिफ वॉर से दुनिया को झुकाना चाहता है, अपने डॉलर की ताकत को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ब्रिक्स की ताकत को कम करना चाहता है। दोस्तों अमेरिका मानता है कि ब्रिक्स सबसे बड़ा थ्रेड अमेरिका के लिए है, क्योंकि ब्रिक्स के पावरफुल कंट्रीज पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रूस, चीन और दुनिया के अन्य देश क्या चाहते हैं। दोस्तों अमेरिका की एक तरफा ताकत को रोकना, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना जो एक तरफा कार्रवाई और अमेरिका के मनमानी को रोक सके, वर्ल्ड में पावर बैलेंस बन सके। याद रखिए इतिहास में बड़े बड़े युद्ध अक्सर छोटी सी गलतियों से ही शुरू होते हैं। चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 उठा के देख लें, वर्ल्ड वॉर 2 उठा के देख लें या कोई अन्य युद्ध। दोस्तों दुनिया तेजी से बदल रही है। एक मिनट रुकिए और जरा सोचिए, जब साल 2023 में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तब भारत ने वन अर्थ वन फैमिली का नारा दिया था। यह नारा यूं ही नहीं दिया गया था, इसका मतलब बिल्कुल साफ था। पूरे ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं, कई आकाशगंगाएं हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए केवल एक ही पृथ्वी है जहां जीवन संभव है। तो क्या जो देश ज्यादा विकसित हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या ज्यादा नहीं बनती कि वे पृथ्वी और यहाँ की मानव सभ्यता की ज्यादा जिम्मेदारी उठाएं? अगर अमेरिका इतना ही शक्तिशाली है तो वह किसी दूसरे ग्रह की खोज क्यों नहीं करता जहां मानव सभ्यता रह सके, और छोटे देशों को यह अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देता कि जो अमेरिका ने आज तक अचीव किया है, जो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो चीज अमेरिका ने अचीव की हो, वो अमेरिका छोटे देशों को समझाए कि आप इसे और विकसित करो, और अमेरिका को नेक्स्ट लेवल पे काम करना चाहिए और मानव सभ्यता के लिए काम करना चाहिए, ताकि अमेरिका तो खुद ही वर्ल्ड पावर है, खुद ही विकसित देश है, उसे छोटे देशों को दबा के क्या मिलेगा। अगर अमेरिका बड़ा है, ताकतवर है, तो अमेरिका की जिम्मेदारी भी बड़ी होनी चाहिए। उसे भविष्य की तकनीक पर काम करनी चाहिए, क्योंकि धरती सिर्फ एक की नहीं है बल्कि पूरी मानव सभ्यता की है। दोस्तों आपसे एक सवाल, क्या दुनिया एक बहुत ही बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।